स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब हंट पे। आज मैं आपके लिए योजना पार्ट 5 लेकर आया हूं। इसके 4 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। लेक्चर के लास्ट में मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी रखे हैं। लेक्चर देखने के बाद आप उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सूखा प्रवणता क्षेत्र कार्यक्रम, इसको शॉर्ट में DPAP भी कहा जाता है। सूखे की संभावना वाले चुनिंदा शहरों में यह राष्ट्रीय कार्यक्रम 1973 में प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य इन क्षेत्रों में भूमि, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम विकास करके पर्यावरण संतुलन को बहाल करना है। भारत के सूखा प्रवण क्षेत्र आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। सूखा प्रवण क्षेत्रों की एक प्रमुख पट्टी दक्षिणी राजस्थान और तमिलनाडु के बीच है। इस पट्टी में दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्यवर्ती महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु आते हैं। तो ये सूखा प्रवण क्षेत्रों की पट्टी के बारे में बताया गया। राजस्थान तमिलनाडु के बीच में है। इसके अंतर्गत गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्यवर्ती महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु आते हैं। नेक्स्ट योजना है आपकी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। इसको शॉर्ट में मनरेगा बोला जाता है। मनरेगा का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, इनको वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। यह मनरेगा का उद्देश्य है। योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया था। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया था, जो उस समय प्रधानमंत्री थे। 2006 में किया गया था और किस स्थान पर? आंध्र प्रदेश में किया गया था। पहले चरण में वर्ष 2006-07 के दौरान देश के 27 राज्यों के 200 चुनिंदा जिलों में इस योजना का कार्यान्वयन किया गया था। पहले चरण के कार्यान्वयन के लिए चयनित 200 जिलों में 150 जिले सम्मिलित थे, जहां काम के बदले अनाज कार्यक्रम पहले से चल रहा था। काम के बदले अनाज योजना का संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय अब इस नई योजना में कर दिया गया था। 1 अप्रैल 2008 को इस योजना को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का नाम 2009 में बदलकर औपचारिक रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा कर दिया गया था। तो मनरेगा का पहले नाम नरेगा था, जिसका 2000 में नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। सामग्री अंश में केंद्र एवं राज्य सरकार का अगर हिस्सा देखें तो क्रम से 75 और 25 भाग आता है। 75 पर 25 का केंद्र और राज्य सरकार का सहयोग रहता है। नेक्स्ट योजना है अंत्योदय अन्न योजना। इसकी शुरुआत कहां से हुई? निर्धनों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु 25 दिसंबर 2000 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो 25 दिसंबर 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को रियायती दर पर प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इसके तहत गेहूं व चावल को निर्गत मूल्य पर 2 व 3 रुपए प्रति किलोग्राम हिसाब से दिया जाता है। नेक्स्ट योजना है आपकी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसकी शुरुआत अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई थी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल के आया कि किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत कब की गई? 1998 में की गई। किसके द्वारा? वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा की गई थी। किसान इस कार्ड का उपयोग उर्वरक, बीज, कीटनाशक, सिंचाई आदि वस्तुओं को खरीदने के लिए करता है। इस कार्ड को किसानों के भूमि के आधार पर जारी किया जाता है तथा 5000 रुपए या उससे अधिक के उत्पादन ऋण के लिए पात्र किसान इस कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50,000 तथा स्थायी रूप से अपंग होने पर 25,000 तक की राशि दी जा सकती है। नेक्स्ट योजना है आपकी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम मिड डे मील। इसकी शुरुआत यह कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया था। तो विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त
1995 को की गई थी। 1997-98 तक इसे देश के समस्त ब्लॉकों में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट योजना है आपकी सांसद आदर्श ग्राम योजना। गांवों के समग्र विकास के लिए एक नई सांसद आदर्श गांव योजना SAGY शॉर्ट में इसको बोला जाता है, इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। गांवों के समग्र विकास की इस योजना के तहत 2016 तक एक तथा वर्ष 2019 तक 3 गांवों को बुनियादी एवं संस्थागत ढांचा विकसित करने का आग्रह किया गया था। किसको? सांसद को। तो सांसद 2016 तक एक और 2019 तक 3 गांवों को विकसित करने का इसके बारे में बोला गया था सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर इस परियोजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इसका उद्देश्य गांवों में रहने वाले लोगों को उन्नत बुनियादी सुविधाएं और बेहतर अवसर प्रदान कराना है। उन्होंने कहा कि दोनों सदनों को मिलाकर देश के लगभग 800 सांसद हैं। इनमें से प्रत्येक अगर 2019 तक 3 गांवों का विकास करता है तो लगभग 2500 गांव आदर्श गांव बन सकेंगे। नेक्स्ट योजना है आपकी राष्ट्रीय आयुष मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को प्रारंभ करने की अनुमति 15 सितंबर 2014 को प्रदान की गई। इसके तहत आयुष स्वास्थ्य सेवाओं शिक्षा के द्वारा देश में विशेष रूप से कमजोर और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के बीच के अंतर को कम करने के राज्य और केंद्र शासित सरकारों के प्रयासों की मदद की जाएगी। स्टैंड अप इंडिया स्कीम नेक्स्ट योजना है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल 2016 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्टैंड अप इंडिया अभियान की शुरुआत की। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये बनेगा कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम की शुरुआत कब की गई? 5 अप्रैल 2016 को की गई। कहाँ से? नोएडा से की गई थी। यह योजना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं को कृषि क्षेत्र के बाहर नए उद्यम स्थापित करने वाली के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करती है। तो ये किसके लिए है? अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए है, जो उद्यम स्थापित करना चाहती हैं। तो उनको ऋण कितना दिया जा सकता है? 10 लाख से 1 लाख रुपए तक का। स्वजलधारा कार्यक्रम। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए एक नए स्वजलधारा कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार ने दिसंबर 2002 में की। तो स्वजलधारा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? दिसंबर 2002 में की गई थी। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने 78वें जन्म दिन के अवसर पर 25 दिसंबर 2002 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था। प्रारंभ में यह 8 राज्यों में थी। 8 राज्य कौन कौन से थे? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 882 परियोजनाएं इस कार्यक्रम के तहत स्वीकृत की गई हैं, जिन पर 87 करोड़ खर्च सरकार द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे अपना लेक्चर समाप्त होता है। अब हम सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। सूखा प्रवण क्षेत्र प्रारंभ कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1973 को किया गया था, 1975 को, 1980 को या 1985 को। तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973 में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 15 अगस्त 1990 को, 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1998 को या 15 अगस्त 1999 को। तो इसके अंतर्गत जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी राइट होगा। 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की। 15 सितंबर 2008 को, 15 सितंबर 2012 को, 15 सितंबर 2014 को या 15 सितंबर 2016 को। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी राइट होगा। 15 सितंबर 2014 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन की प्रारंभ करने की अनुमति दी थी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत ऋण उद्यमशीलता प्रोत्साहन राशि कितनी है? 10 लाख से 1 करोड़ तक, 20 लाख से 60 लाख तक, 30 लाख से 80 लाख तक या 20 लाख से 80 लाख तक। उद्यमशीलता प्रोत्साहन राशि जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत ऋण है वो 10 लाख से 1 करोड़ तक की सीमा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैंड अप इंडिया स्कीम की शुरुआत कब की गई? 5 अप्रैल 2010 को, 5 अप्रैल 2012 को, 5 अप्रैल 2014 को या 5 अप्रैल 2016 को। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। ऑप्शन डी जो है इसके अंतर्गत राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नरेगा का नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर कब किया गया? 2009 में या 2013 में, 2014 में या 2016 में? नरेगा का नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर 2009 में किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया? 11 अक्टूबर 2008 को, 11 अक्टूबर 2014 को या 5 अक्टूबर 2008 को या 5 अक्टूबर 2014 को? सांसद आदर्श ग्राम योजना का जो शुभारंभ है वो 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई? 25 दिसंबर 2000 को, 25 दिसंबर 2005 को, 25 दिसंबर 2008 को या 25 दिसंबर 2015 को? तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। ऑप्शन जो है ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई 1995 में, 1998 में या 2000 में या 2002 में? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट योजनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।